हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो वीडियो है वो डोमिसाइल के ऊपर है। हम लोग जो अदर स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट थे, चाहे वो यूपी के हों, झारखंड के हों, हरियाणा के हों, है ना, या उत्तराखंड के हों, या किसी भी स्टेट के हों, हम लोग ये संशय में थे कि हम लोग ये सोच रहे थे कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा। हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर हो जाएगा तो फिर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कहीं बेकार ना हो जाए, है ना। वैसे तो पढ़ाई जो हमारी होती है कभी बेकार नहीं जाती है। फ़िलहाल बीपीएससी की तरफ से, आयोग की तरफ से एक लिखित जवाब आ चुका है कि बिहार में एक किसी ने एक प्रश्न पूछा गया था ना, हम लोग पूछ रहे थे कि क्या बिहार में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। तो बीपीएससी की तरफ से एक लिखित जवाब आया हुआ है कि बिहार में जो डोमिसाइल है उसको लेके जो हमारा आयोग है उसके प्रति अभी जो आयोग है वो डोमिसाइल को लेके विचार ही नहीं कर रहा है। सो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग जो बिहार में जो डोमिसाइल है वो लागू नहीं होने वाला है। तो हम लोग जो परेशान हो रहे थे ना कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसको लेके अगर आपके मन में कोई संशय था अभी तक तो आप ये भूल जाइए, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। ठीक है। सो इसको लेके हम लोग जो डर रहे थे कहीं डोमिसाइल लागू ना हो जाए, तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए। सो आप लोग अभी क्या करिए कि अपनी पढ़ाई जो है वो रेगुलर एकदम प्रॉपर तरीके से करते रहिए। पढ़ाई के लिए बीपीएससी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है ये मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे कमेंट बॉक्स में वीडियोस में कि बीपीएससी के लिए जो बिहार की टीआरई 4 है उसको लेके जो बेस्ट बुक है वो क्या है, क्या स्ट्रेटजी अपना पढ़ने के लिए, और स्पेशली मैं क्या स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ, है ना, उसको लेके। और काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि मेरा बिहार में जो बीपीएससी जो टीआरई 3 था उसमें मेरा क्या रिजल्ट रहा है। तो आप सब जानते हैं कि जो जर्नल की जो कैटेगरी है वो बिहार में 81 गई थी, ठीक है ना, 81 या 82 ऐसे कुछ गई थी, 81 गई थी शायद, आई थिंक। तो मेरे जो मार्क्स हैं वो मेरे 78 हैं, तो मेरा इस बार नहीं हो पाया है। जो कि उम्मीद तो लगा है, उम्मीद मेरी सच सच बताऊँ, अगर मैं लिटरली अगर सच बताऊँ तो मैंने ये उम्मीद कभी भी नहीं लगाई थी कि मेरा इस बार होगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि टीआरई 2 में 78 गई थी, तो मुझे मालूम था कि टीआरई 3 में इसकी जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाली है। तो मेरा 80 मार्क्स नहीं छू पा रहा था, तो मुझे एक आइडिया लग गया था कि मेरा इसमें नहीं होने वाला है। सो देखते हैं क्या होता है। अभी टीआरई 4 में लगा हुआ हूँ, और मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी जितना ज़्यादा हो सके आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि जितना आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना ही आप एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट उसमें तैयारी कर पाएंगे। साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रैक्टिस सेट किसी भी स्टेट की मत उठाइए, हम सही बताएं आपको। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो कहीं यूपी को उठा लिया या कहीं और को उठा लिया, लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसा करो कि बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर में जो बीपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, ठीक है ना, बस उन्हीं की आप प्रैक्टिस करिए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। सो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, बीपीएससी के जो प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व करिए, ठीक है ना, और बस इतना ही करिए आप। बाकी मैथ और रीजनिंग लगाते रहिए, क्योंकि हाँ एक चीज़ और बता दूं कि हम लोगों में क्या है ना, एक ट्रेंड बन चुका है कि हम लोगों ने ये सोच रखा है कि बिहार में क्या है कि क्या नाम है कि बिहार में समथिंग समथिंग 80 मार्क्स का जो जीएस का क्वेश्चन होते हैं, जीएस का पेपर होता है वो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बाकी जो 40 नंबर होते हैं रीजनिंग और मैथ के, वो हम लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैथ और रीजनिंग पढ़ना भूल, मतलब पढ़ना ही बंद कर देते हैं। सो ये मत करना कि जीएस के चक्कर में मत पढ़ना अकेले, साथ ही साथ में वो 40 नंबर जो मैथ और रीजनिंग के वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सो जीएस तो पढ़ते ही पढ़ते रहिए, साथ ही साथ में 2 से 3 घंटे आप लोग मैथ और रीजनिंग को ज़रूर दीजिएगा। अगर मैं अपनी मैं बताऊँ तो मैं 2 घंटे मैं डेली मैथ को देता हूँ, 1 घंटे मैं डेली रीजनिंग को देता हूँ, और 5 से 6 घंटे डेली मैं जीएस को देता हूँ। तो ये मेरा सीन है। तो बस जीएस और करंट अफेयर, तो ऑब्वियसली सी बात है करंट अफेयर भी है उसमें, ठीक है। तो ये स्टडी है, और बताऊंगा फिर प्रॉपर जो डिटेल्स में है एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद और वंदे मातरम।